हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो हमारा आज का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है व्हाई डिड द गवर्नमेंट इम्पोज अ सीलिंग ऑन द व्हीट स्टॉक्स। रिसेंटली व्हीट स्टॉक्स और पल्सेस के भी कुछ स्टॉक्स पे सरकार ने सीलिंग्स लगाए हैं या कह सकते हैं लिमिट्स लगाए हैं। वील सी वाई न्यूज, देन वील सी कितने और कैसे कैसे लिमिट्स लगाए हैं, देन क्यों इन पर स्टॉक लिमिट्स लगाई गई हैं, अदर डायरेक्शंस क्या हैं सेम ऑर्डर में और क्या क्या डायरेक्शंस दिए गवर्नमेंट ने, देन करंट फ्रेमवर्क देखेंगे हम फूड सिक्योरिटी का इन इंडिया। आफ्टर दैट वील सी आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इन न्यूज रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसने लिमिट्स इंपोज की हैं वीट के स्टॉक पे और जो तुर और उड़द की जो दालें हैं इन पर भी। और इसको जो इंपोज किया गया है इट इज बाय इन्वोकिंग द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 ड्यू टू सेम रीजंस हम उसके बारे में देखेंगे। और ये जो इन्होंने लिमिट्स लगाई हैं ये लगाई हैं ट्रेडर्स पे, जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर डीलर होते हैं, या फिर जो बिग चेन रिटेलर होते हैं या जो प्रोसेसर्स होते हैं। एंड दिस इज टू बेसिकली मैनेज द ओवरऑल फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द होर्डिंग एंड द अनसरप्लस स्पेकुलेशन ऑफ द व्हीट। सो अगर लिमिट्स के बारे में हम देखेंगे तो जो ट्रेडर्स या फिर जो होलसेलर जिसमें डील करते हैं वो 3000 मेट्रिक टन तक केवल मैक्सिमम इतना स्टोर कर सकते हैं, रिटेलर्स 10 मेट्रिक टन तक, और जो बिग चेन रिटेलर्स होते हैं वो बेसिकली टोटल 3000 मेट्रिक टन तक जो उनका जो चेन है या सारे डिपोट्स हैं कंबाइंड उतना ये कर सकते हैं। प्रोसेसर्स जो हैं दे वुड बी एबल टू स्टॉक 75% ऑफ द एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। नाउ अगर स्टॉक्स उन्होंने जो शेयर सेव किए हैं ये अगर ज्यादा हैं इन लिमिट से, देन उनको एक नोटिस इशू किया जाएगा और उस नोटिस के इशू करने के 30 दिनों के अंदर ही इन्हें वो जो लिमिट है वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से के पास लानी पड़ेगी या उसके नीचे लानी पड़ेगी। नाउ what are the stocks limited being imposed? So why are they being imposed? सबसे पहली बात कंसर्न्स हैं वीट प्रोडक्शन को लेके। अनसीजनल रेन हुए थे इस बार, मार्च में भी हमने हेल स्टॉर्म्स वगैरह देखे थे, पंजाब में काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हुई थी जिसकी वजह से वीट आउटपुट काफी ज्यादा कम हुआ है। अब इसकी वजह से होता यह है कि ये सप्लाई स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हैम्पर करेगा, प्राइस डिस्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो प्राइसेस हैं इट में सरपास द गवर्नमेंट परचेज प्राइसेस। सो दैट इज व्हाई इनके ऊपर लिमिट्स लगाई गई हैं स्टॉक्स पे। ये जो देयर आर इंडिकेटर्स ऑफ अ पोटेंशियल ऑफ 20% डिक्रीज इन द व्हीट प्रोक्योरमेंट एंड दीज आर द इनिशियल एस्टिमेट्स। अप्रोक्सीमेटली 5.23 लाख हेक्टेयर ऑफ व्हीट क्रॉप जो था दे वर एस्टिमेटेड टू बी डैमेज इन द स्टेट्स ऑफ एमपी, राजस्थान, यूपी एंड मोरओवर पंजाब में भी कई जगह ऐसा हुआ था इन हेल स्टॉर्म्स की वजह से। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने एडवर्स इफेक्ट बताए थे व्हीट क्रॉप पे ड्यू टू द हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पीरियड। सो दिस इज द इनस्टेबिलिटी। जो तुर के प्राइसेस थे ये सडनली राइज किए थे मिड जुलाई में 2022 में। ये खरीफ क्रॉप है एंड दैट वाज ड्यू टू एक्सेस ऑफ रेनफॉल, वाटर लॉगिंग कंडीशंस हुए थे। ये भी कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के स्टेट्स में ये ज्यादा होती है। एंड टू कंट्रोल एनी अनवारंटेड प्राइस राइज, government is taking preemptive steps so that it can ensure the overall availability, moreover controlled prices होंगे pulses के domestic और also international या overseas market में। अब what are the other directions mentioned in the order? So और अगर हम directions की बात करें so government ने 15 लाख टन जो wheat है इसको ऑफलोड करने का डिसीजन लिया है। ऑफलोड मतलब कि फिलहाल ये अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर ये स्टोर्ड है तो इनको फ्लोर मिल्स तक भेज दिया जाएगा, प्राइवेट ट्रेडर्स तक भेज दिया जाएगा, बल्क बायर्स पे भेजा जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स पे भेजा जाएगा और ये भेजा जाएगा जो गवर्नमेंट का ओपन मार्केट सेल स्कीम है, ये ई ऑक्शन है बेसिकली, इसके थ्रू भेजा जाएगा। और ये एक साथ तो नहीं भेजा जा सकता तो इसके छोटे छोटे लॉट्स बनाए जाएंगे और जो लॉट्स होंगे वो 10 मेट्रिक टन से लेके 100 मेट्रिक टन के लॉट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना भेज दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये पहला ट्रांचे है उस व्हीट का या पहला स्टॉक है उस व्हीट का और हो सकता है कि आगे भी ऐसे स्टॉक्स रिलीज किए जाएं। इट विल डिपेंड अपॉन द प्राइसेस ऑफ द व्हीट एंड मोरओवर डिमांड बाय द पब्लिक। सो दिस इज इट। जो रीजनिंग है बिहाइंड दिस ऑफलोडिंग ऑफ द व्हीट इज दैट ये बेसिकली इट विल हेल्प टू स्टेबलाइज एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू कंट्रोल द रिटेल प्राइसेस ऑफ द व्हीट इन द मार्केट।
अकॉर्डिंग टू द फूड सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ने बेसिकली राइस को भी ऑफलोड करने का डिसाइड किया है वाया दिस सेम स्कीम विच इज द ओपन मार्केट सेल स्कीम, एंड द क्वांटिटी ऑफ द राइट्स फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द ऑक्शन इसको जल्दी ही डिसाइड करके रिलीज कर दिया जाएगा। करंट फ्रेमवर्क अगर हम फूड सिक्योरिटी का इंडिया के अंदर देखेंगे तो आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल लाइफ एंड लिबर्टी, ये राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी देता है, बस इसके अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं जिसमें से एक राइट टू फूड एंड अदर नेसेसिटीज भी होता है। बफर स्टॉक, सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बफर स्टॉक मेंटेन करेगा और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर। सो इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स एट द एमएसपी, और ये बफर स्टॉक को मेंटेन करता है। लेटर ऑन यहीं से रिलीज किया जाता है अगर इंडिया में कहीं भी उस चीज की जरूरत होती है तो। सो दैट इज द केस। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी जानते हैं। सो ओवर द इयर्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना है गवर्नमेंट की पॉलिसी का फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फूड एंड इकोनॉमी इन अ कंट्री। पीडीएस is supplemental in nature and is not intended to make available the entire requirement of any commodities. So ये केवल इसका सप्लीमेंटल नेचर है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कराता, बट हाँ कुछ चीजें धीरे धीरे सप्लीमेंट के रूप में प्रोवाइड कराता रहता है। फॉर एग्जांपल वीट यहां से भी लिए जाते हैं और वीट लोग लोकल रिटेल मार्केट से भी अवेल कर सकते हैं। शुगर भी यहां मिलती है बट शुगर नॉर्मल मार्केट से भी मिलता है। सो ये जस्ट इसका सप्लीमेंट्री नेचर है। देन देयर इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सो इसकी वजह से शिफ्ट आया था, जो फूड सिक्योरिटी है वो वेलफेयर से हमने उसकी एक राइट बेस्ड अप्रोच रखी थी इस एक्ट के बाद। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है इसका एक पार्ट था, एंड दैट वाज टू हेल्प टू फाइट पुअर फॉर द पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19। सो ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मैक्सिमम जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन पर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। आपको याद हो तो इसके चलते ग्राम बांटे जाते थे, चने एंड रिफाइंड ऑयल भी बांटा जाता था, एक्स्ट्रा ग्रेन्स भी इसमें दिए जाते थे। सो दीज वर इन दिस। नाउ लेट डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेन ड्यूरिंग द राइपनिंग सीजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द व्हीट क्रॉप्स। Wheat requires temperatures of 21 to 26 degrees Celsius and brings sunlight during the ripening and the harvesting seasons. Which of the above statements are correct? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have second question. You can just try it. What are the major reasons of declining wheat and rice yield in the cropping system? How is crop diversification helpful to stabilize the yield of crops in the system? So Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।